जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं वह सभी आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आप लोगों को भी करंट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सब आसानी से बनने लगे और आप लोग भी अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए तो एक नंबर कंफर्म कर सके, आपको छोड़कर ना आना पड़े। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हमें, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाए तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको एम्पियर और विभवांतर दिया गया है, तो यहाँ पर हम ओम के नियम से इसे सॉल्व करेंगे। ओम का नियम क्या होता है अगर आप लोगों को पहले पता हो तो ओम का नियम क्या होता है। ओम का जो नियम होता है वह होता है V बराबर से आई आर। क्या होता है? V बराबर से आई आर। इस फार्मूले में आप मान रखेंगे जिससे कि आप लोगों का आंसर निकलता जाएगा। अब देखिए इसे किस तरीके से किया जाता है। V बराबर से आई आर इसमें हमें रखना है, तो पहले हमें जो दिया है हम यहाँ पर रखते हैं। पहली कंडीशन क्या दी है, देखिए किसी सोर्स में 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब विद्युत धारा इसमें क्या कौन कौन सी चीज क्या होती है, तो ये V जो होता है ये वोल्ट होता है, I जो होता है इसे धारा कहते हैं हम, ठीक है, और R जो होता है ये रेजिस्टेंस, मतलब कि आपका जो प्रतिरोध होता है यह R कहलाता है। तो यह सभी इसमें यह जो राशियां हैं इनके नाम है। अब इसमें हम मान रखते हैं, देखिए 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब I का मान कितना रखना है, आपको 4 रखना है और उसका विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर का मतलब V का मान दिया आपको 60 वोल्ट और यहाँ पर R का मान नहीं दिया है, तो हम पहले R का मान निकालेंगे। तो जब इसको इसके बटे में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर काटने के बाद 15 आ जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध कितना है उस परिपथ में, 15 ओम का प्रतिरोध है उस परिपथ में। अब हमें क्या करना है यह सीखते हैं हम। अब देखिए अब आपसे बोला गया है यदि विभवांतर बढ़ाकर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो हम फिर से इस फार्मूले का यूज करेंगे, V बराबर से आई आर, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब हमें वोल्ट कितना चाहिए, 165 वोल्ट, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ये हमें निकालना है, क्योंकि अब हम R की वैल्यू रख सकते हैं। हम ऑलरेडी R की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इस परिपथ में जो प्रतिरोध है वो कितना है, तो प्रतिरोध है 15 ओम का, तो यहां पर R रख देंगे हम 15। अब हम इस धारा को निकाल सकते हैं, तो 15 को जब इसके बटे में भेजेंगे तो काटने पर आंसर आएगा 11। क्या आएगा, 11। साथ में विद्युत धारा को हम लिखते हैं एम्पियर के साथ, तो कितने एम्पियर की धारा यहां पर प्रभावित होगी परिपथ में, 11 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि विभवांतर को बढ़ाकर 165 वोल्ट कर दिया जाए। तो देखिए इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। क्या करना होता है, ओम का नियम लगाएंगे हम, और काफी इजी है, आप लोगों को बिल्कुल एक ही बार में समझ आ गया होगा, नहीं तो देखिए डबल सम बता देता हूं। पहले ओम का नियम लगाएंगे, एम्पियर और वोल्ट दोनों की बात की गई है, या फिर आप लोगों से रेजिस्टेंस वोल्ट की बात की जाए या धारा और प्रतिरोध की बात की जाए, तो आपको ओम का नियम यूज करना है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर से आई आर, जहां पर V जो है यह वोल्ट होता है, I जो है परिपथ में बह रही धारा होती है और R परिपथ का प्रतिरोध होता है। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो पहले हमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है जिसमें विभवांतर 40 वोल्ट था, तो हमने वोल्ट का मान भी रख दिया, धारा की मान भी रख दिया, और यहां से हमने निकाल लिया कि परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है। अब हम आगे की स्टेप कर सकते हैं। आगे हमसे पूछा गया है यदि विभवांतर बढ़ाकर 165 वोल्ट हो जाता है तो धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो अब V बराबर से आई आर, ओम का नियम हम फिर से यूज करते हैं, यहां पर हम वोल्ट की वैल्यू रखते हैं। अब हमें चाहिए कितना विभवांतर चाहिए, 165 का, और I तो हमें पता नहीं क्योंकि धारा तो हमें निकालना है, लेकिन अब हमें परिपथ का जो प्रतिरोध है वो मालूम हो चुका है। यहां से हमने निकाल लिया है कि परिपथ में कितना प्रतिरोध है, 15 ओम का प्रतिरोध है, तो यहां से हमने 15 ओम का प्रतिरोध का मान रखा और हमारी धारा निकल कर आ गई कि परिपथ में आप कितनी धारा प्रवाहित होगी, 11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के एजुकेशन वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 220 वोल्टेज
आउटपुट वाले जनरेटर को 1000 वाट का पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना आप लोगों को करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट का पावर पाने वाली मोटर से जोड़ा जाता है, तो विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखिए वाट शब्द आया है, वाट का मतलब होता है, वाट किसकी इकाई होती है, ये अगर बात कर ली जाए तो ये शक्ति की है। ठीक है, शक्ति मापने की इकाई होती है। अब यहाँ पर शक्ति वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो P बराबर से VI, इसका उपयोग आप लोगों को करना है। किसका उपयोग करना है, P बराबर से VI। अब यहाँ पर जो शक्ति है, किसी परिपथ में 1 वोल्ट पर जब कोई 1 एम्पियर की धारा निश्चित समय के लिए बहती है तो कार्य कितना किया जाता है, एक शक्ति का कार्य किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर P बराबर से VI, इसमें हम मान रखेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है क्या दिया हुआ है, 1000 वाट, ये दिया है 1000 वाट, तो यह क्या है, शक्ति है कार्य करने की। ठीक है, वाट किसकी इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है। इसके बाद वोल्ट कितना दिया हुआ है आप लोगों को, तो 220 वोल्ट यहाँ पर हमें दिया हुआ है, 220 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और जो धारा है वो हमसे पूछी गई है कि धारा क्या होगी, तो इसमें हम मान रखेंगे। देखिए वाट या मतलब की शक्ति जो है कितनी दी हुई है, 1000 वाट हमें दिया हुआ है। वोल्ट का मान कितना दिया हुआ है, 220, और धारा हमसे पूछी गई है। तो देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ 1100 है, कितना है, 1100 वाट दिया है हमने, यहाँ पर मिस्टेक गलती से लिख लिया, तो 1100 वाट की यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कितनी विद्युत शक्ति का यूज कर रहा है, 1100 वाट की मोटर है, यहाँ पर 1100 लिखेंगे हम। और यहाँ पर जब हमें आई का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1100 के बटे में 220 को पहुंचा देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। जब हम 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार, 11 से ये 2 बार, और 2 से जब आप इसे काटेंगे तो 5। तो परिपथ में कितनी विद्युत धारा बह रही है, तो 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। परिपथ में कितना एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखने लगे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगर बल्ब और फिलामेंट का प्रतिरोध, और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए, आप लोग नीचे देख सकते हैं कि किस दिन किस शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर बल्ब और फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, यहां आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 1200 ओम। ओम का मतलब क्या हो गया कि ये प्रतिरोध दिया हुआ है। आर की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है कि 1200 ओम है। उसके बाद भी की वैल्यू आप लोगों को दी है 220 वोल्ट, और धारा आप लोगों से पूछा गया है कि धारा क्या होगा। तो अब यहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहां पर देखिए हमें जो जो जानकारी दी है उस हिसाब से आर भी आई, ये तीनों चीजें दी है, मतलब ये ओम के नियम की चीजें हमें दी हुई है। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर से आई आर। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर से आई आर। अब इसमें मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए वोल्ट कितना है, जहां से आप देख पा रहे होंगे 220 वोल्ट। कितना वोल्ट रखना है हमें, 220 वोल्ट रखना है। विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा तो हमें निकालना है। और प्रतिरोध कितना है, तो यहां देखेंगे प्रतिरोध है 1200 ओम का। परिपथ में कितना प्रतिरोध है, 1200 ओम का। अब यहाँ पर हमें विद्युत धारा फाइंड करना है। तो देखिए आई ऐसा ही रहेगा, इसे इसके अपॉन में भेज देंगे तो यह आ जाएगा इसके बटे में। अब इसे हमें डिवाइड करना है, तो देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। और छोटा करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आप पाएंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। अब इसे हमें डिवाइड करना है, तो देखिए हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा। तो आप देखेंगे 11 को हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 लेते हैं, तो 60 से एक बार यहाँ पर भाग जाएगा। कितना बचा आप देखेंगे तो 0, और यहाँ पर 5 बच जाएगा। फिर एक 0 और लेंगे। अब 60 का पहाड़ा आप लीजिए तो ये कितनी बार में आएगा, लगभग 8 बार में। कितना आ जाएगा, 6 8 48, 480 आ जाएगा। फिर 20 बचेगा। इस तरीके से यह आगे चलता रहेगा। तो देखिए क्या इतने में ही हमारा आंसर इसमें कहीं नजर आ रहा है दिए गए ऑप्शंस में, तो 0.18 यह आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ओम के नियम के फॉर्मूले में आप वैल्यू रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्या रहा क्वेश्चन, तो देखिए यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है 100 ओम प्रतिरोधक। क्या दिया हुआ है, 100 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो जो जानकारी दी गई है हम पहले उससे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है कितना ओम का प्रतिरोध है, मतलब आर दिया हुआ है, 10 ओम का प्रतिरोध है परिपथ में। फिर दिया है आपको वोल्ट, कितना दिया है 140 वोल्ट, और धारा आप लोगों से पूछी गई है। अब यह तीनों ही चीजें आ गई, मतलब कि हमें ओम का नियम लगाना है। अब ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, V बराबर से IR होता है। अब इसमें हम जैसे ही मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, क्या दिया है 10 ओम का प्रतिरोध, मतलब कि R की वैल्यू दी है 10 गुणा 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है, तो V की वैल्यू दी है 140 और I हमें निकालना है। अब I हमें निकालना है तो देखिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दें तो कितने धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में, तो हम देखेंगे कि 14 एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। और 14 एम्पियर आप लोगों को किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 एम्पियर की विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर मुझसे पहले आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया है, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कितना एम्पियर का, 4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो टर्मिनलों के बीच इसकी गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। तो देखिए अब यहां पर जो विभवांतर है वह कितना दिया है, 60 वोल्ट का दिया हुआ है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर में विद्युत प्रवाह कितना खींचेगा या विद्युत धारा कितने एम्पियर की प्रवाहित होगी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था सेम उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर क्लियर दिखते रहना चाहिए। हाँ लाइट नहीं आ रहा है। देखिए अब इसे हम करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को पहले क्या दिया गया, सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, V बराबर से IR, इसका यूज करते हैं ओम के नियम का। अब यहां पर देखिए कि पहले क्या दिया है, 4 एम्पियर की विद्युत धारा, 4 एम्पियर की विद्युत धारा मतलब I का मान 4 दिया है। आगे आपको दिया है कि टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, 60 वोल्ट का है दोस्तों, कितना है 60 वोल्ट का। तो V का मान 60, यहां से हम R का मान निकालेंगे। अब R का मान निकालेंगे तो इसके बटे में जाकर ये कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट, कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, ओ 15 ओम, सॉरी आर जो होता है ये ओम में निकाला जाता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो आर की वैल्यू यहां पर हमारी आई है 15 ओम, इसकी वैल्यू निकलकर आ चुकी है। अब आगे हमसे क्या बोला गया है, यदि गतिज अंतर मतलब कि विभवांतर को 157.5 तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचेगा। तो अब हमें क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, V बराबर से IR। अब देखिए यहां पर जो विभवांतर है वह वोल्ट का जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 157.5, यहां लिखेंगे 157.5 बराबर धारा हमें तो ज्ञात करना है, धारा को ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, लेकिन अब हमें प्रतिरोध पता है कि इस परिपथ में प्रतिरोध कितना है। देखिए धारा का मान बदल रहा है लेकिन प्रतिरोध का मान नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो यहां पर प्रतिरोध कितना है, 15 ओम का, कितना है 15 ओम का, तो आर का मान रख देंगे 15। तो यहां पर आई का मान निकालना है। अब इसे देखिए यह इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ के पॉइंट का नीचे हम 10 लिख देते हैं, इस पॉइंट का नीचे हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से आंसर आएगा, इसे काटते हैं 15 से, तो आप 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, 7 में भाग नहीं जाता, फिर 5 बार में भाग चला जाएगा, और नीचे एक जीरो है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 10.5, पीछे से एक अंक के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। तो यहाँ पर कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 10.5 एम्पियर की विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चन देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखना है मैथ्स के, और बेस्ट ट्रिक्स देखना है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, साथ ही अगर आप लोगों को करंट अफेयर देखना है,
या फिर आप लोगों को स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखना है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखना है, या फिर आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को भारतीय संविधान और आपका जो भारत का जितना भी जीके है उससे रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।